ये सूरत से आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश, जहां एनकाउंटर को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है। जाति नहीं, अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है और अपराध का एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश और योगी पिछले कई दिनों से आमने सामने हैं। मंगेश यादव को लेकर अखिलेश को लगा बिल्कुल सही मौका है उपचुनाव के वक्त। जितना ज्यादा चिल्लाऊंगा कि यादव के नाम पर एनकाउंटर हुआ है, उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आपको बताऊं, आज योगी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि दरअसल हम जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करते। यह अखिलेश यादव को जवाब था, हम जाति धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं करते, अपराधी का एनकाउंटर होता। अगली तस्वीर देखिए। अब बुआ ने भी सवाल उठा दिए भतीजे पर। बुआ भतीजे को आईना दिखा रही हैं। बुआ कह रही है भतीजा अपना माफिया राज भूल गया है। एक और तस्वीर दिखाऊं। अब सियासत शुरू हो गई है। आज मंगेश के घर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पहुंच गए अजय राय। अजय राय को आप देख रहे हैं, मंगेश के घर पहुंचे हैं, मंगेश के पिता से मिल रहे हैं जौनपुर। तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश में जाति के एनकाउंटर से शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जो अखिलेश योगी सरकार को घेर रहे थे, वो खुद सवालों के घेरे में उन पर सवाल उठाए हैं। कभी सपा की सहयोगी रही और अखिलेश की मुंह बोली बुआ मायावती ने। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं, तो अखिलेश के साथ राहुल की पार्टी भी एनकाउंटर के नाम पर सियासी मरहम लगाने में लगी है। लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों से उनकी हमदर्दी कहीं उन्हीं को भारी न पड़ जाए। देखिए आज मायावती ने क्या बोला है। मायावती खुद भी मुख्यमंत्री रही हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा है और मुंह बोली बुआ भी है। मायावती ने कहा यूपी में एनकाउंटर पर बीजेपी एसपी आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। वो कह रही है अपराध और अपराधी की जाति पर बेवजह की राजनीति हो रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। सपा सरकार में भी तो कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलित, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबों को सपा के गुंडे लूटते थे। मायावती ने कहा कि सपा के माफिया दिन दहाड़े उन्हें मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं अभी तक। योगी ने कहा था जो डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसके पास हथियार थे, वो किसी यादव दलित ग्राहक को भी गोली मार सकते थे। जब कोई डकैत या माफिया मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को आखिर दर्द क्यों होता है। अखिलेश यादव ने आज कहा जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं है, उनकी बातें कौन सुने। जो बीजेपी वाले खुद पुलिस का अपहरण कर रहे हैं, अखिलेश ने कहा, और जो दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता चलाते हैं, वो मौन ही रहे तो बेहतर है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य और राकेश त्रिपाठी। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, एनकाउंटर हुआ, बहुत तरीके के सवाल निशान थे। तो जितने भी लोग पाए गए थे उनमें जो मास्टरमाइंड था, आज अगर वो सरेंडर करता है, कराया जाता है, इस पर भी सवाल निशान है। व्यक्ति के साथ एनकाउंटर जो हो रहा है वो किस परिस्थितियों में हो रहा है और क्या ये किसी एक जाति या एक समाज को टारगेट करने के लिए, तो ये सवाल निश्चित उठते हैं कि क्या राजनीतिक द्वेष के लिए या राजनीति अपनी चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बेकसूरों की जान जा रही है। जब से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आई है ना, तो जातिवाद को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से होड़ कर रही है। वरना कांग्रेस पार्टी तो पहले केवल मजहबी तुष्टीकरण का काम किया करती थी, लेकिन आज अपराधियों की जाति देखने में समाजवादी पार्टी से आगे निकलने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। अब एनकाउंटर पर बवाल हो रहा है कि योगी धर्म देखकर एनकाउंटर कर देते हैं, जाति देखकर एनकाउंटर कर देते हैं। आज भी एनकाउंटर हुआ यूपी में। फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। 3 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने ठोक दिया। और उसके बाद देखिए पुलिस के कंधों पर अस्पताल पहुंचे हैं ये तीनों बदमाश। आपको बताऊं इसमें कितना सच है, कितनी हकीकत है। क्या वाकई यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होता है? पूरी रिपोर्ट अब तक के जो एनकाउंटर हुए उसकी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए जरा सच क्या है। अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 140 हिंदू हैं और 67 मुस्लिम हैं। कोई यह भी नहीं कह सकता कि धर्म देखकर मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि
हिंदू 140 हैं और 67 मुसलमान हैं। अब अखिलेश कह रहे हैं यादव देखकर एनकाउंटर हो रहा है, तो आंकड़ा आपके सामने है। 20 ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए हैं, 18 ठाकुर हैं और 16 यादव हैं। यहां भी अखिलेश मात खा गए। जाट गुर्जर 17 हैं, दलित 14 हैं और अनुसूचित जाति 3, सिख 2 हैं और अन्य ओबीसी 8 हैं। तो अखिलेश जो कह रहे हैं, जो थ्योरी रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से यहां फेल हो जाती है। डीजीपी प्रशांत कुमार को सुनिए। यूपी पुलिस पर आरोप लग रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर में चप्पल में पुलिस बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पुलिस कर रही ये है। इस तरह की चीज़ें पुलिस नहीं करती है। और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है। और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है।